कि गौरव बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, 8 फ्रेंचाइज है मेरा ख्याल आईपीएल में, उनको बिल्कुल सही था कि, लेकिन उसको इन्फॉर्म किसने किया कि पाकिस्तानी प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है? किसने? आईपीएल ने। आईपीएल का फर्ज नहीं बनता था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को या पाकिस्तान स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को इन्फॉर्म करती कि सॉरी जी, वी अपोलोजाइज, वी कैन नॉट अकोमोडेट एट दिस टाइम? मोहसिन बिल्कुल बनता था, हाँ। बिल्कुल बनता था। और ये अगर आप, मैं यही बात तो कह रहा हूँ शुरू से कि अगर आप मैंने जो लिखा है उसके बारे में और जो हम लोग यहाँ पर टेलीविजन पर भी कह रहे हैं वो यही बात कह रहे हैं। हम यही कह रहे हैं कि इसकी हैंडलिंग गलत हुई है। उनका देखिए, 2 तरह के लोग होते हैं, एक बुरे लोग होते हैं और एक बेवकूफ लोग होते हैं। यहाँ पर बेवकूफी हुई है, बुरी चीज कोई नहीं हुई है। तो आईपीएल को कहें आइंदा से समझदारी करे, बिकॉज ये सेंसिटिव बातें हैं। नहीं, और इसकी बहुत ज्यादा संजीव नतीजा निकल सकते हैं। अगर जी मैं यहाँ एक बात करना चाहूंगा, अगर मेरी बात मोहसिन आईपीएल मान रहा होता तो मैं गौरव ठीक है, आपकी बात भी वजह है कि वो उसे समझा सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर बात आपसे बात कर लेते हैं। गौरव साहब, आप जो बात कर रहे हैं, इधर की भी बात कर रहे हैं, उधर की भी बात कर रहे हैं। बात यह है कि आपको खुद नहीं पता है कि आप क्या चीज कहना चाह रहे हैं और क्या चीज नहीं कहना चाह रहे। मैं यहां पर आपको एक चीज बता दूं, आप खुद ब खुद ही कह रहे हैं कि ये आईपीएल मैनेजमेंट का ही खराबी की वजह से हुआ है। और हम भी यही कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स को सिलेक्ट नहीं करना था या उनको नहीं खिलाना था तो आप उनके नाम मंगवाते ही नहीं, आप लास्ट मिनट तक उनकी जो सब कुछ आपने दस्तावेजात या डॉक्यूमेंट्स जो थे वो मंगवा के आप फुलफिल कर रहे थे। तो बात यह है कि सबको यही पता था, पूरी कौम को पता था, हमारी टीम के लड़के जो आईपीएल में खेलने जाएंगे वो तो कुछ भी नहीं कह रहे। ये तो हमारी आवाम है जो लोग बहुत नाराज हैं इस बात से। और गौरव साहब, ये चीज समझिए कि हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। आप तो सिर्फ यही कहे चल जाएं जो ओनर्स हैं। अगर हिंदुस्तान में ये टूर्नामेंट होता है, आईपीएल का टूर्नामेंट है, इसमें हुकूमत की पूरी जिम्मेदारी उठती है कि जो प्लेयर भी आता है उसकी रखवाली करना इंडियन गवर्नमेंट की मतलब जरूरत है, उनको चाहिए कि उनकी रखवाली करे। बात यह है कि अगर आप जरा सी बातों पे डर जाएंगे तो मेरा ये ख्याल है कि आईपीएल भी, सुनिए, अगर आईपीएल, ये एक मिनट, मैंने आपकी बात में कोई दखल नहीं दिया, मैंने आपकी बात में कोई बोला नहीं, आप मेरी भी बात सुन लें। तो आप जो टूर्नामेंट जो है वो मेरा ख्याल है कि आप फिर हिंदुस्तान में ना करवाएं, जिस तरह आपने लास्ट ईयर साउथ अफ्रीका में कराया था। नेक्स्ट वेन्यू आप इंग्लैंड के लिए ढूंढ लें, ऑस्ट्रेलिया ढूंढ लें, फिर तो ऐसे ही रहेगा। नहीं, और एक बात मैं बिल्कुल सॉरी मैं ऐड कर दूं, मैं ज़हीर अब्बास साहब की बात को सेकंड करूंगा। यहाँ पे आईपीएल फ्रेंचाइज के ऊपर क्यों डाल रही है कि फ्रेंचाइज ने कोई प्लेयर नहीं मांगा? ब्लेम लें कि जी हमसे गलती हो गई, हम डिले हो गया, हमसे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इन्फॉर्म करना। आईपीएल शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ह्यूमिलेटिंग द रेपुटेशन ऑफ द प्लेयर्स ऑफ पाकिस्तान एंड हर्टिंग द फीलिंग्स ऑफ पाकिस्तानीज। ठीक है गौरव, यहाँ पे जाहिर है हम सब जानते हैं कि बिलाशुबा इंडियन प्रेस भी यहाँ पे आके उनको कंडेम भी करा है, लेकिन यहाँ पे स्टेक्स बड़ी हाई हैं। हम पहले से जानते हैं, पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा था कि डायलॉग दोबारा शुरू हो जाए। पाकिस्तान इंडिया के लोग जो हैं वो एक दूसरे को चाहते हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। सियासत की लेवल पे पहले इतनी टेंशन है, तो ये मामला बहुत ज्यादा गंभीर हो चुके हैं। तो इस मामले में को अब किस तरीके से सुलझाया जा सकता है? बात असल ये है, यहाँ हर दूसरे दिन तो कुछ ना कुछ टेंशन चलती है, हर दूसरे दिन कोई ना कोई टेंशन चल पड़ती है। तो इसका ये मकसद ये है थोड़ी है कि स्पोर्ट्स जो है वो सफर करे। अब देखिए किस साल, 16 साल के बाद और या 18 साल के बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान के आपस में स्पोर्ट्स लिंक्स हुए थे, जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ था और इंडिया जो थी वो पाकिस्तान आई थी। तो उसके बाद फिर कुछ अर्से के बाद ये हुआ, फिर 8 साल तक नहीं आई। सॉरी सर, ये बात साहब, क्योंकि आई हैव टू क्लोज द प्रोग्राम एज वेल। मैं आपके पास फिर आऊंगी, अगर आप अपने इन कमेंट्स का जवाब दे दें, फिर हम क्लोजिंग स्टेटमेंट लेते हैं आप सबसे। आप मेरे से पूछ रही हैं? जी गौरव, आपके पास आप मेरे जी देखिए, मैं ये बात ज़हीर साहब को भी बताना चाहता हूं कि ये जो पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है अब अनफॉर्चुनेटली दोनों तरफ से हो रहा है। अब मेरे को लगता है कि इस पॉलिटिसाइजेशन की कोई जरूरत नहीं थी। प्राइवेट लीग
किस तरह की पाकिस्तान के प्लेयर की रेप्यूटेशन कम हुई है? मोहसिन साहब ये जो बात कर रहे हैं मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रही। नहीं गौरव, मुझे सिर्फ ये बताना, इस मामले को सुलझाएं कैसे? हाउ डू वी सॉल्व इट? व्हाट इज द सोल्यूशन? सुनिए मैं बता, अब क्या करें? मैं बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ किस तरह, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको, देखिए पहली चीज तो ये है कि आईपीएल की ओनर्स को एक ना एक दिन तो इस बात को मानना पड़ेगा कि इसको टैक्टफुली हैंडल नहीं किया। एक टैक्ट होता है अंग्रेजी में शब्द कि आपने टैक्टफुली हैंडल किया। अपॉलॉजी देनी चाहिए उनको, अपॉलॉजी देनी चाहिए, मानना पड़ेगा, अपॉलॉजी देनी चाहिए उनको, अपॉलॉजी देने में कोई बड़ी बात नहीं। हिंदुस्तान देखिए भाइयों के बीच में। गौरव, आई एम सो सॉरी, आई हैव टू कट यू। हमें दोबारा आपके पास एक और प्रोग्राम करने आना पड़ेगा। ज़हीर अब्बास साहब, अगर अपॉलॉजी आ जाती है आईपीएल की तरफ से फिर क्या होगा? दोबारा जाएं हमारे खिलाड़ी आईपीएल में? नहीं जी नहीं, अब तो जाना ही नहीं चाहिए, मेरा नहीं ख्याल है। और अपनी इज्जत अपने हाथ में ही रखे हमारे प्लेयर्स और हमारी कौम। आपके ख्याल से वापस नहीं जाना चाहिए? ठीक है मोहसिन खान साहब, मेरा नहीं ख्याल है कि आप वापस जाना चाहिए। जी मोहसिन खान साहब, आप क्या समझते हैं, आईपीएल में दोबारा हमें जाना चाहिए? इस मामले को सुलझा कैसे सकते हैं? देखिए ये एक इंडिविजुअल के ऊपर है, इससे कि यहाँ इंडिविजुअलिटी के हिसाब से जाते हैं, एज ए पाकिस्तान टीम नहीं जाते। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें, अगर मेरे साथ ऐसा एक दफा हुआ, और खासतौर पे तो इंडिया, तो शायद मैं क्या है कि मैं किसी भी दुनिया में, अगर किसी भी कंट्री में मेरे साथ लास्ट मिनट पे मुझे इस तरह से लेट डाउन किया जाए, मैं कभी भी ना जाऊं। और मैं गौरव से यहाँ कहता जाऊंगा, ललित मोदी को समझाएं कि अपनी बेवकूफियां मुल्कों के ऊपर मत डालें। मोदी को समझाएं। आई एम सो सॉरी मोहसिन खान साहब, Gaurav and Zahir Abbas and Lina as well. I wanted to give you last comment, but I could have time. बड़ा इंटरेस्टिंग डिबेट हमने यहाँ पे की। इम्पोर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात बहुत नाजुक हैं और बहुत जरूरी भी है कि दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ हर कदम फूंक फूंक के रखें। इसलिए जरूरी है कि इस मामले को सही तरीके से सुलझाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का, इंडिया से मेरे मोअज़्ज़िज़ मेहमान का, कराची से और इस्लामाबाद से। अब मैं इजाजत चाहती हूँ, मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।